गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, प्रिय स्टूडेंट्स एंड दोस्तों। आपके सामने देखिए बोर्ड पर मैं लगाया हूँ स्टेट ऑफ हार्मुज। और ये स्टेट ऑफ हार्मुज जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है कि स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद कर दिया गया है और ये स्टेट ऑफ हार्मुज को बंद करने के कारण एनर्जी का आवागमन जो है वह पूरी तरह से बाधित हो गया है। और एनर्जी का पूरी तरह से बाधित होने के कारण जो निर्भरता था स्टेट ऑफ हार्मुज पर, उसके कारण ईरान जो है अमेरिका पर और भी दबाव बना रहा है। और अमेरिकी सरकार का कहना है क्या है कि स्टेट ऑफ हार्मुज को आपको है ईरान से लिया जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और नहीं होने के कारण क्या है कि स्टेट ऑफ हार्मुज जो है वह पूरी तरह से अभी ईरान के अधिकार में है। और यह स्टेट ऑफ हार्मुज जो है वो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप देख रहे हैं कि स्टेट ऑफ जो हार्मुज है यहाँ से कम आपको है पूरे वर्ल्ड का जो है 20% से लेकर के 25% के आसपास जो है एनर्जी का परिवहन होता है। और इसमें भारत में लगभग में इस जगह से जो परिवहन होता है वो लगभग में 60% के आसपास है। जो कहा जाता है क्या कि स्टेट ऑफ हार्मुज ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कि स्टेट ऑफ हार्मुज जो है आपको देखिए उत्तर में जो है आप ईरान, इधर जब आप देख रहे हैं कि ओमान और ये पर्सियन गल्फ है और ये ओमान, गल्फ ऑफ ओमान है। इन दोनों को क्या है कि मिलने से ही आपका है इसका निर्माण हुआ है। तो ये आप याद रखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। यह जो है ईरान के क्षेत्र में स्थित है और ईरान जो है आपको है इसीलिए इस पर अधिकार किए हुए हैं। और इसी अधिकार के कारण जो है विभिन्न प्रकार का विवाद चल रहा है। अभी विवाद का अस्थायी समाधान नहीं हुआ, केवल अभी जो है अस्थायी रूप से युद्ध को रोक दिया गया है। अब क्या है कि आज का जैसे न्यूज है तो ईरान पर चीन और रूस का दबाव पड़ रहा है। तो ईरान भी चाहता है क्या कि अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ एक परमानेंट संधि हो जाए। और वह संधि होने से क्या होगा कि स्टेट ऑफ हार्मुज जो है वो खुल जाएगा। जब स्टेट ऑफ हार्मुज खुल जाएगा तो जो एनर्जी पर है आवागमन वो पूरी तरह से बाधित जो है वह समाप्त हो जाएगा। और इसी स्टेट ऑफ हार्मुज पर प्रतिबंध जो ईरान ने लगा दिया है आवागमन पर, जिसके कारण आप देखिएगा कच्चे तेल का दाम में अप्रतिहत मतलब दुगना बढ़ गया है। और ये कच्चे तेल का कीमत जो है लगातार बढ़ रहा है। इसीलिए स्टेट ऑफ हार्मुज सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको इधर देख लीजिए ईरान है, इधर यूनाइटेड अरब अमीरात है, इधर ओमान है, यह है गल्फ ऑफ पर्सियन है, यह गल्फ ऑफ ओमान है। और ये जो जितने भी क्षेत्र है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो इससे जुड़ा हुआ है। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस पर आप याद रखेंगे स्टेट ऑफ हार्मुज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह स्टेट ऑफ हार्मुज जब तक खुलता नहीं है तब तक एनर्जी का संकट जो है वर्ल्ड में बना रहेगा। इसके बाद जो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है इसमें मुख्य रूप से असली समस्या क्या है। तो इस जो स्टेट ऑफ हार्मुज हम लोग देख रहे हैं, स्टेट ऑफ हार्मुज पर ईरान ने माइन्स बिछा दिया है। क्योंकि जब अमेरिका पर उस पर दबाव पड़ने लगा और अमेरिकी नौसेना की बेड़ाएं जब आने लगी तो उसने क्या किया, ईरान जो है माइन्स बिछा दिया। उन्हें पूरी तरह से रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है। कुछ माइन्स पानी से बह करके अपनी जगह बदल चुकी है, इसलिए ईरान को खुद नहीं पता है कि सारी माइन्स कहाँ है। उन्हें हटाना बेहद मुश्किल हो गया है। और नेवल माइन्स क्या होती है, ये पानी में रखे छोटे लेकिन खतरनाक विस्फोटक हथियार होते हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए यह जो है और भी यहाँ पर ही जो है माइन्स बिछाने के कारण यह स्टेट ऑफ हार्मुज जो है और भी खतरनाक बन चुका है कि कोई भी शिप यदि जाता है परिवहन होता है तो कोई भी शिप को उस माइन्स से उड़ाया जा सकता है, उड़ सकता है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये पानी के रखे खतरनाक विस्फोटक हथियार होते हैं। इसका काम जहाज़ों और पनडुब्बियों को नुकसान पहुंचाना, रास्ता बंद करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। ये इतिहास इससे के संबंध में बताया गया है कि 14वीं सदी में चीन ने पहली बार इसका इस्तेमाल किया था। आधुनिक युद्धों में व्यापार में इसका उपयोग किया जाता है। और ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी इस प्रकार का आपको है तकनीकी जो है इसका प्रयोग किया जाता था। तो आप इसमें याद रखिएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है यह है इसकी समस्या में। नेक्स्ट
अच्छा, नेवल्स माइंस के प्रकार जितने होते हैं उसमें मैंने यहाँ बताया है कि नेवल माइंस के प्रकार क्या है। तो एक तो है कंटेक्ट माइंस, होता है जहाज के टकराते ही फट जाती है, तो आप इसमें याद रखेंगे। दूसरा इन्फ्लुएंस माइंस होता है, इन तकनीकी रूप से उन्नत वार हेड को फटने के लिए सीधे संपर्क की जरूरत नहीं होती है, उसको कहा गया इन्फ्लुएंस माइंस। जहाज की जैसे चुंबकीय, ध्वनिक, दबाव, भूकंपीय, पानी के नीचे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स पहचान कर हमला करते हैं। तो आप इसमें याद रखिएगा ये दो। तीसरा है स्थिति के आधार पर, ये पानी से माइंस की स्थिति पर आधारित होती है। ड्रिफ्टिंग माइंस पानी में बहती रहती है। मुर्ल्ड माइंस रस्सी से बंधी पानी की तरह की सतह के नीचे 100 पाउंड या उससे ज्यादा की विस्फोटक शक्ति के साथ फटती है। तो ये इसका नेवल्स माइंस का जो प्रकार है आप इसे याद रख सकते हैं। पहला कंट्रैक्ट माइंस है, दूसरा जो है आप इन्फ्लुएंस माइंस हो गया, तीसरा जो है आप इसमें याद रख सकते हैं कि स्थिति के आधार पर है, ड्राफ्टिंग माइंस है और मुर्ल्ड माइंस है। तो ये जितने भी प्रकार है वो सभी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इन्हें पता करना इतना मुश्किल क्यों है? अब ये कहा जाता है कि इसके विषय में पता करना थोड़ा डिफिकल्टी है। तो इसके विषय में पता करना क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्टी क्यों है? ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। 3 अलग अलग तरीकों से बिछाया जाना, ये समय लगता है इसको है। माइन सतह पर, पानी के सतह पर है, पानी के बीच में समुद्र ताल पर 3 लेयर में होती है और समय के साथ अपनी जगह बदलती रहती है। बाद में यह 4D समस्या स्पेस प्लस टाइम्स बन जाती है, यानी यह गतिशील और बदलते हुए माहौल में होती है। तो ये जो सबसे पहला है इंपॉर्टेंट। दूसरा है समुद्री धाराएं, बहाव के कारण माइन कहीं भी जा सकती है। एक साफ किया गया क्षेत्र फिर से खतरनाक हो सकता है। तकनीकी जटिलता, कुछ माइंस बहुत स्मार्ट होती है, सोनार से भी पहचानना मुश्किल है। रिकॉर्डिंग की गई कमी, अगर सही लोकेशन नोट ना हो जैसे ईरान के केस में तो खोज में मुश्किल है। 5वां, इन्हें हटाने के 2 मुख्य तरीके हैं, माइंस शिपिंग करना और माइंस हंटिंग करना, जो इससे जुड़ा हुआ है। तो आप इसे याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट था स्टेट ऑफ हार्मुज। और स्टेट ऑफ हार्मुज जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके एनर्जी को लेकर के। इस स्टेट ऑफ हार्मुज पर जो अधिकार कर लिया गया है वह कौन सा अधिकार कर लिया है? ईरान ने। और ईरान के अधिकार होने के कारण अभी भी जो है आवागमन पूरी तरह से संचालित नहीं हुआ है। तो यह स्टेट ऑफ हार्मुज था जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और इस पर ईरान का अधिकार, जो माइंस वगैरह बिछाए गए थे, क्यों खतरनाक है माइंस बिछाना, और यह किसी भी आपको शिप के लिए खतरा हो सकता है, इसी संदर्भ में यह वीडियो था जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत। अगर आप सीरियस हैं यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।